नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। बिहार में 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार का ऐलान नीतीश कुमार जी ने कर दिए हैं। आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए आ गई है सबसे बड़ी खुशखबरी। बिहार में स्पेशल टीचर की हो रही है बम्पर भर्ती। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। शिक्षा विभाग विशेष शिक्षक के 7,279 पदों पर भर्ती करेगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 2 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तारीख 28 जुलाई 2025 तक रहेगा। तो आवेदन करने के लिए आपको विभागीय वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। यदि पदों के विवरण की बात करें तो देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 पदों पर बहाली होगी, तो वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पदों पर होगी बहाली। आयु सीमा की बात करें तो पुरुष के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक रहेगी, तो वहीं ओबीसी, एससी, एसटी या महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 से 42 साल तक रहेगी। यदि परीक्षा पैटर्न की बात करें तो प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 150 मिनट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बिहार के 80,000 से भी अधिक सरकारी स्कूलों में मिलेगा टैबलेट। शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। देखिए, बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी 81,000 सरकारी स्कूलों में टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिससे डिजिटल शिक्षा को नई गति मिलेगी। इस योजना के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को 2-2 टैबलेट, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की संख्या के आधार पर 2 से 3 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इससे बच्चों की डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी, शिक्षकों को पढ़ाने के आधुनिक उपकरण मिलेंगे और ऑनलाइन कंटेंट, ई लर्निंग ऐप और डिजिटल पुस्तकालयों तक पहुंच आसान हो सकेगी। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार के स्कूलों की 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति होगी लागू। देखिए, राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इन नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा, यानी बिहार वालों की नौकरी सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा। इसमें दूसरे राज्य वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इन 3 पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का अस्थायी निवासी होना भी अनिवार्य है। बता दें कि बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष के 6,500 पदों पर बहाली होगी, तो वहीं विद्यालय लिपिक के 6,421, परिचारी के 2,000 पदों पर बहाली होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव ने कर दिया है बड़ा ऐलान कि हर हाल में तेजस्वी यादव ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। देखिए, लालू यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, जिससे पार्टी की चुनावी दिशा और नेतृत्व को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से अब साफ हो गई है। दरअसल पटना के ज्ञान भवन में राजद की नवगठित राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने यह बड़ा ऐलान कर दिया और इस बैठक में राजद के सभी बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में ही नेताओं के सामने पेश किया। अब सिर्फ राजद ही नहीं बल्कि पूरा महागठबंधन इस चुनाव में लगाएंगे पूरी ताकत। लालू यादव ने तो ऐलान कर ही दिया है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव के आगे टिकने का इस बार किसी में दम ही नहीं है।
बिहार वाले जरा हो जाएं सावधान। बिहार में 2 दिनों तक भयंकर से भी ज्यादा भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के 1-2 जिले नहीं बल्कि बिहार के सभी जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग पटना के अनुसार आगामी 48 घंटों में मानसून पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा और पूरे बिहार में भयानक बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। तो इधर जी न्यूज ने तो यहां तक कहा है कि बिहार में इतना ज्यादा पानी गिरेगा कि सब कुछ बह जाएगा। बिहार में भयानक बाढ़ इस बार तबाही मचाएगी। अगले 6 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आज बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज बिहार के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर लोगों को सावधान किया गया, तो जरा बच के रहिएगा। आज बिहार वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीवान में 3 लाख जनता को करेंगे संबोधित। 5,736 करोड़ रुपए की सौगात बिहार को देंगे। साथ ही 22 विकास योजना का शिलान्यास करेंगे। 53,666 गरीबों के खाते में पीएम आवास योजना की राशि की पहली किस्त भी आने वाली है आज। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके अलावा पटना के मसोड़ी डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहले लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी दिखाकर विदेश भेजेंगे। इसके अलावा कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। तो बिहार के वैसे गरीब जिनका पीएम आवास पास हुआ है, वैसे 53,666 गरीबों के खाते में आज पहली किस्त की राशि मतलब 40 हजार रुपए की राशि आने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देंगे। देखिए, गया जी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का प्लान है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोगों को नौकरी और रोजगार दे भी रहे हैं। अभी तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और जल्द ही हम आंकड़ों को पूरा करने वाले हैं, यानी 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने वाले हैं। कुल मिलाकर बिहार में 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे हम। तो बस आप जनता भी तैयार रहिएगा, बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार की बरसात होने वाली है। सम्राट चौधरी बोले हैं कि लोगों को रोजगार दिए जाने से पलायन रुकेगा और वैसे बिहारी जो दूसरे राज्य गए हैं काम करने के लिए, उसे भी हम बिहार वापस लाएंगे। बिहार सरकार लाखों लोगों का राशन कार्ड बंद करने वाली है। देखिए, जो लोग फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाए हुए हैं और राशन का उठाव कर रहे हैं, उनके लिए आ गई है खतरनाक खबर। उनका राशन कार्ड बंद किया जाएगा। तो वैसे लोग जो शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में चाहे जहां भी रहते हैं, यदि उनके यहाँ 4 पहिया वाहन है तो उनका राशन कार्ड बंद होगा। सरकारी नौकरी यदि किसी का है, चाहे किसी का संविदा पर ही क्यों ना नौकरी हो, 5-10 हजार वाला नौकरी ही क्यों ना हो, उनका भी राशन कार्ड बंद होगा। इनकम टैक्स देने वाले परिवार हो या सिंचाई की एक उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि हो या 5 एकड़ सिंचित भूमि हो या व्यवसायिक कर अदा करता हो यानी ITR भरता हो, तो उन सभी का राशन कार्ड बंद होगा। देखिए, कई परिवार ऐसे थे जब उन्होंने राशन कार्ड बनवाया था तो उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब स्थिति ठीक हो गई है, लेकिन राशन कार्ड को बंद नहीं करवाए हैं। इसलिए सरकार अब पूरे बिहार में चेकिंग अभियान चलाएगी और लोगों का राशन कार्ड बंद करेगी। बिहार में जिनके भी यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गया है तो जरा हो जाए सावधान, वरना आपके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता जिन्होंने पिछले 3 महीने से रिचार्ज नहीं किया है तो जल्द से जल्द रिचार्ज करें, क्योंकि बिजली कंपनी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग रिचार्ज पिछले 3 महीने से नहीं किए हैं उनका कनेक्शन पोल से जल्द काट दिया जाए। और एक बार यदि कनेक्शन काट दिया गया, इसके बाद री-कनेक्शन लेने के लिए बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बिजली कंपनियों ने 15 दिनों का समय दिया है। 15 दिनों के भीतर रिचार्ज करवा लें, वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अब बात बनते हुए दिख रही है। देखिए, जदयू और बीजेपी में बटेगी आधी आधी सीटें, 40 में निपटेंगे चिराग, मांझी और कुशवाहा। देखिए, एनडीए के सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पर सहमति बन गई है और अब जल्द ही ऐलान होने वाला है। एनडीए के सूत्रों के मुताबिक बिहार एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खाते में 102 से 103 सीट और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 101 से 102 सीटें आ सकती है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीट, जीतनराम मांझी की पार्टी को 6 सीट, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीट मिल सकती है। 4 से 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है। और जो सीट शेयरिंग हुआ है, आपको क्या लगता है बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बन पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। अब ये लीजिए, तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हुई है फायरिंग। पास में ही अशोक चौधरी का भी बंगला है। अब नेताओं के घर के पास फायरिंग हो रही है, तो आम जनता की सुरक्षा का आखिर क्या होगा बताइए। और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे आवास के बाहर गोली चली या चलवाई गई है। दरअसल तेजस्वी यादव के घर के बाहर एक युवक को लूटने का प्रयास किया गया और उस पर गोली भी चला दी गई। और ये घटना पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पोलो रोड पर हुई है। और इस पर तेजस्वी यादव बोले कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चली या फिर चलवाई गई। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में भी कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते हुए घूम रहे हैं। पहली ही बारिश में बिहार के कई नदियां उफान पर है। बिहार में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, तो इधर फाल्गु नदी में अचानक आ गई बाढ़। सैलाब के बीच फंस गई कई जिंदगियां। देखिए, बिहार में मानसून ने दस्तक देने के साथ ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बिहार के कई नदियों का जलस्तर भयानक तरीके से बढ़ गया है। तो इधर बारिश के कारण अचानक फाल्गु नदी में जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि 6 लेन पुल के नीचे पाया के समीप सो रहे 10 से 12 लोग अचानक पानी के कारण चिल्लाने लगे और ये अचानक से फंस गए। 10 से 12 लोगों को किसी तरह से रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अचानक आई बाढ़ में कई जानवर नदी में बह गए, कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, खेत तबाह हो गए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अचानक से आई बाढ़ के कारण किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। साथ ही बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने और चचेरी पुल बह जाने से 12 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। तो इधर कमला नदी में भी बाढ़ आ गया है। कमला नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अब इनके लिए नाव ही एक सहारा हो गया है कहीं जाने आने के लिए। इस बार भी लगता है बिहार डूबेगा। इस बार भी सरकार के सारे दावे फेल साबित होते हुए दिख रहे हैं। पहली ही बारिश में सरकार के दावों और वादों की उड़ गई है धज्जियां। देखिए, पहली ही बारिश में पानी पानी हो गया बिहार का ये अस्पताल। वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक भारी जलजमाव देखा गया। देखिए, बिहार के गया जी में मंगलवार की देर रात से ही रुक रुक कर मगर मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण नगर निगम समेत कई विभागों की तैयारियों की पोल खुल गई है। सबसे ज्यादा फजीहत गया जिले के सबसे बड़े अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल को झेलनी पड़ी। अस्पताल की ओपीडी से लेकर वार्ड तक में पानी घुस गया, जिससे अस्पताल कर्मियों समेत मरीजों और उनके परिजनों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। कई मरीजों के तो बेड डूब गए हैं। इतना ज्यादा पानी भर गया कि मरीजों के बेड डूबने लगे हैं। चारों तरफ बस पानी ही पानी फैला हुआ है। ऑपरेशन थिएटर में पानी घुसा हुआ है। अब बताइए वहां डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करेंगे? लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को घर से और पार्टी से दोनों से बेदखल कर दिया है और अब तेज प्रताप यादव आर पार के मूड में आ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने साफ कहा है कि पार्टी और परिवार वालों ने जो मेरे खिलाफ चक्रव्यूह रचा है, उस चक्रव्यूह को मैं तोड़ने जा रहा हूं।
तेज प्रताप यादव बोले कि मेरी भूमिका कोई दल या परिवार नहीं तय कर सकेगा। मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। अब यहाँ देखना यह है कि क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे, क्या तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ेंगे तेज प्रताप यादव।